आज की इस क्लास में हम विवाह के 8 प्रकार और संस्कारों के 16 जो संस्कार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगातार सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आते हैं। हर परीक्षा में कहीं न कहीं से दोनों में से प्रश्न होता ही है। किस विवाह में क्या रीति अपनाई जाती है, या संस्कार में कौन सा संस्कार किस नंबर पर है, कौन सा विवाह प्रशंसनीय है, कौन सा विवाह निंदनीय है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले 16 संस्कार के बारे में देखते हैं, ये कौन क्या क्या होते हैं। तो ये 16 संस्कार जो होते हैं ये हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनकी सारी जितनी विधि विधान या जितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जो भी कर्म संस्कार संस्कृत से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सब इसमें 16 संस्कारों के अंतर्गत आ जाती हैं। सबसे पहले गर्भाधान। गर्भाधान मतलब होता है जो 16 संस्कार में है, जो पहला संस्कार होता है गर्भाधान का होता है। इसमें जब पहली बार माँ के पेट में गर्भ स्थापित होता है तो उसे गर्भाधान कहते हैं। दूसरा पुंसवन है। इसमें माँ के कान में बटवृक्ष की तीसरे महीने में गर्भ के बटवृक्ष के जड़ की या छाल की रस डाला जाता है, जिससे गर्भपात ना हो और शिशु सुरक्षित रहे। तीसरा है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन मतलब होता है कि माँ के सीमंत मतलब माँ के केस को उठा करके एक विधि विधान किया जाता है, जिससे माँ के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया ना पड़े या अन्य बुरी नज़र ना लगे उसे, और वो सुरक्षित रहे। अगला है जात कर्म। जात कर्म मतलब होता है कि इसमें बच्चे का जब जन्म होता है, ये 3 जो होते हैं जन्म के पूर्व के संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जन्म के पूर्व के संस्कार हैं। जात कर्म जो होता है, जात कर्म में जन्म के जस्ट तुरंत बाद नाल कटने से पूर्व, उसकी नाल जो होती है काटने के पूर्व पिता द्वारा घृत और शहद जो चटाया जाता है बच्चे को, वो है जात कर्म है। इसके बाद नामकरण, उसका नामकरण किया जाता है, अगला संस्कार है। फिर निष्क्रमण, पहली बार उसे विधि विधान पूर्वक घर से बाहर निकाला जाता है और पिता द्वारा उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता है। ये हालांकि अब तो बच्चे अक्सर बाहर ही पैदा होते हैं और घर जाते जैसे निकलते हैं हॉस्पिटल से घर, उनका निष्क्रमण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला है अन्नप्राशन। पहली बार जब उसे भोजन कराया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, तो अन्नप्राशन है। चूड़ाकरण, उसके बालों संबंधित प्रक्रिया होती है। इसके बाद कर्णवेद है। कर्णवेद जानते हैं कि कान में छेद करके पहले कुंडल आदि पहने जाते थे, तो वो कर्णवेद की प्रक्रिया होती थी। फिर विद्यारंभ होता है। विद्यारंभ मतलब पुरोहित या गुरु द्वारा प्रारंभ में ओम स्वस्तिक आदि का स्मरण कराते हुए उसे धीरे धीरे उसका ज्ञान कराया जाता है, अक्षर ज्ञान इसे प्रारंभ कराया जाता है। फिर उसके बाद उपनयन की प्रक्रिया होती है, जो 3 वर्ग ऊपरी 3 वर्णों में होती थी, मतलब जनेऊ धारण करने की या जनेऊ पहनाने की, या इस तरह की एक आज भी ये रीत जो है जनेऊ की मतलब उच्च वर्ग में अभी भी ये प्रथा प्रचलित है जनेऊ धारण करने की। वेदारंभ, उसके बाद गुरु के आश्रम में जाकर के वो वेदों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जब समाप्त होता है तो एक विधि विधान से वो समाप्त किया जाता है, वो समापवर्तन है। उसके बाद विवाह किया जाता है। विवाह सबसे महत्वपूर्ण, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया विवाह के द्वारा होती है। उसके बाद इस दौरान वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाता है। और उसके बाद एक अवस्था के बाद तीसरी चौथी अवस्था में वो वानप्रस्थ यानी वन को गमन करता है और संपत्ति या जो भी उसका उत्तराधिकार होता है अपने पुत्रों को दे देता है और वानप्रस्थ को प्रस्थान करता है। वानप्रस्थ के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि, आज हम जानते हैं कि अंत्येष्टि की प्रक्रिया सारे धर्मों में है और सभी धर्म अपने अलग अलग रीत के अनुसार, हिंदू धर्म में अलग रीत के अनुसार जलाया जाता है, ले जाकर के शमशान में विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ उसे जला दिया जाता है और उसकी राख को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये है 16 संस्कार। इनसे प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो विवाह है, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 विवाह जो होते हैं, इससे भी प्रश्न अक्सर कौन से विवाह निंदनीय है, कौन से प्रशंसनीय है और किस विवाह में क्या रीति अपनाई जाती है, क्यों निंदनीय है, क्यों प्रशंसनीय है, इसके बारे में आप जान लीजिए। विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार। इसमें पहला है दैव विवाह, दूसरा है प्रजापत्य विवाह, तीसरा है ब्रह्म विवाह,
चौथा आर्ष विवाह, पांचवा असुर गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह, सातवां है पैशाच विवाह, और आठवां है राक्षस विवाह। ये 8 विवाह हैं। इसमें पहले जो 4 हल्दी लिखे हुए हैं ये विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह हैं, प्रशंसनीय की श्रेणी में आते हैं। और जो लास्ट के 4 दिए हुए हैं ये हैं निंदनीय विवाह। ये अक्सर पूछा जाता है निंदनीय विवाह श्रेणी में कौन सा है, निंदनीय विवाह। यहाँ पर दैव विवाह में, ये दैव विवाह जब होता है तो इसमें यजमान जो होता है कन्या को दक्षिणा के रूप में देता है। यहाँ कन्या दक्षिणा के रूप में पुरोहित को दी जाती है, जो पुरोहित होता है उसे देता है। प्रजापत्य विवाह जो होता है, प्रजापत्य विवाह में जो योग्य वर के साथ, यहाँ योग्य वर के साथ विवाह कर दिया था समान वर्ण के। ब्रह्म विवाह में योग्य वर भी होता है, समान वर्ण होता है, प्लस बिना दहेज के विधि पूर्वक, इस तरह से विवाह कर दिया जाता है। आर्ष विवाह जो होता है इसमें वर पक्ष को एक जोड़ी बैल, वर पक्ष को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय कन्या पक्ष को देना पड़ता है। एक जोड़ी बैल या गाय कन्या पक्ष को देना पड़ता है, कन्या पक्ष को देना होता है। इसके अलावा ये बाकी और जो विवाह हैं ये निंदनीय श्रेणी वाले, इसमें गंधर्व विवाह जो होता है इसमें ये इसे प्रेम विवाह कह सकते हैं। इसमें जाति बंधन नहीं होता है, इसमें सहमति के आधार पर विवाह सामाजिक रीतियों का उल्लंघन करके, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन यहाँ होता है। ठीक। असुर विवाह जो होता है, निंदनीय विवाह में जो असुर विवाह होता है, इसमें असुर विवाह में ये होता है कि कन्या का मूल्य चुकाकर खरीदना, कन्या का मूल्य चुकाकर खरीदना। अब यहाँ खरीद करके विवाह होता है तो निंदनीय श्रेणी होगी ही। राक्षस विवाह जो होता है, राक्षस विवाह में ये जो होता है इसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है, कन्या का अपहरण करके विवाह जब किया जाता है तो होता है राक्षस विवाह। और जो पैशाच विवाह होता है, सोती हुई कन्या या मानसिक रूप से विकलांग कन्या के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना, ये पैशाच की श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह की सोती हुई कन्या या मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक बीमार कन्या के साथ जबरन दुष्कर्म, तो ये जो है पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। इस तरह से 8 विवाह 16 संस्कार आपने देखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।